जो समस्या थी वो क्या हो गए होंगे? दूर हो गए होंगे। तो हमें कभी भी हमारी ज़िंदगी में समस्या आए, चाहे तकलीफ़ आए, हमें अपना चेहरा वहाँ पर से हटाना है। हमें दुःख और समस्याओं पे अपना ध्यान नहीं लगाना है, परंतु हमें प्रभु की ओर ताकना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले डर गए थे। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को वो भूत कह कर के और भी भयभीत हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ढारस बाँधो, मैं हूँ, डरो मत। अब हम यहाँ पर एक वचन को और पढ़ेंगे प्रियो, मत्ती 14 का हम 13 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें इस प्रकार से बातें दिखाई पड़ती हैं। देखो, हम मत्ती 14 का 13 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। और यीशु मसीह जो है कि नाव पर चढ़ कर के किसी सुनसान जगहों में चला गया और लोग यह सुनकर नगर-नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर देखो, बहुत बड़ी भीड़ जो है, जो प्रभु के पीछे हो ली। आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनसे उनके बीमारों को चंगा किया। है ना? यहाँ पर यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या किया? चंगा किया। जब हम और पढ़ते हैं तो लिखा है, जब साँझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक है, आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ कहाँ जाएंगी, लेकिन तुम ही इन्हें खाने को दो। अर्थात परमेश्वर में वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे द्वारा वो आशीषित हो जाए। यदि खुदा ने आपको चुना है प्रियो, तो उसने आपके द्वारा और भी लोगों को आशीष होने के लिए चुना है। यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़-तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए और उसने बचे हुए टुकड़ों से भारी भरी हुई 12 टोकरियां उठा ली और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए। यहाँ पर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जो भूखे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, जिन्हें रोटी खाने की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर परमेश्वर ने उनको हिम्मत दिलाया, उनको ढारस बंधाया। आप सोचिए ज़रा, उतनी बड़ी भीड़ है और उन चेलों के पास कुछ भी नहीं है खाने को देने के लिए। बस एक छोटा-सा लड़का था जिसके पास 2 मछलियाँ और 5 रोटी थी। क्या हम छोटे से भोजन वस्तु को क्या हज़ारों में बाँट सकते हैं क्या प्रियो? लेकिन हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो देखो, थोड़े ही चीज़ों हमें बहुत आशीष को देता है। थोड़ी ही चीज़ों से हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है। यहाँ पर वहाँ जब चेले डर गए थे, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने उनके लिए उपाय किया, उन्हें ढारस बंधाया। और हम जिस प्रकार से यहाँ पर पढ़े हैं कि लोग जो बड़ी भीड़ थी, उनके लिए यीशु ने कहा कि उन्हें बाजार या तो किसी जगह पर जाना आवश्यक नहीं है, उसे तुम ही खिलाओ। हालेलुया!
और यहाँ पर देखो, रोटी और मछली के द्वारा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। रोटी और मछली के द्वारा अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने वहां पर किया और उन्हें ढारस बंधाया, हिम्मत बढ़ाया उनकी, और हिम्मत उन्होंने नहीं छोड़ा प्रियो। हम क्या करते हैं आज, हम थोड़े से परिस्थिति हमारी बिगड़ जाती है हमारी जिंदगी में, तो हम ढारस हिम्मत बांधना छोड़ देते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी जिसको यीशु ने बड़ी शांति पूर्वक से इतनी सारी रोटियां और मछली को खिलाया कि खाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गए प्रियो। सो सो जो हिम्मत छोड़ देता है वो शिकार हो जाता है अंधकार की शक्तियों का, है ना। तो हमें सीखना है कि हमें किसी भी चीजों के लिए, किसी भी समस्याओं में जब हम पड़ जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई अपनी जिंदगी में परेशानियों से लड़ता रहता है और यदि वो हिम्मत छोड़ देता है, वो अपनी समस्याओं से अपना चेहरा नहीं हटा पाता है, वह कहीं न कहीं अंधकार की शक्ति का शिकार हो जाता है। हालेलुया। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े प्रियो। देखो यहाँ पर एक चीज और हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उतनी बड़ी भीड़ को यही हिम्मत दिलाया कि तुम्हारे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। चेलों को उन्होंने ढारस बंधाया, हिम्मत दिलवाया कि देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। आज हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, कहीं हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या हम भूखे ही पेट सोएंगे, क्या हमें भूखा ही रहना होगा, क्या मेरे धन संपत्ति कुछ ना होने के कारण क्या मैं दर दर का ठोकर खाऊं। नहीं प्रियो, जब आप खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं खुदा आपके लिए उपाय करता है, आपकी जिंदगी में खुदा ऐसे बड़े कामों को करता है जिससे आप परमेश्वर खुदावन की महिमा कर सके पिता, परमेश्वर की स्तुति कर सके प्रियो। जो कोई हिम्मत छोड़ देता है सच में वह अंधकार के शिकार हो जाता है। इसीलिए हमें हर एक परिस्थितियों में ढारस बांधना है, हमें और भी हिम्मत को बढ़ाना है, और जो हिम्मत बढ़ाता है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से उनको एक वरदान मिला है प्रियो, कि वो अपने दुख और समस्याओं में हिम्मत बांधता है। ये प्रभु की ओर से वरदान है प्रियो, कि आपको खुदा जो है कि सहनशीलता, और परमेश्वर आपको प्रेम से भरकर, धीरज से भरकर और दया से भरकर परमेश्वर आपको ढारस बंधाता है, आपको हिम्मत देता है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए डरना नहीं है। आप सोचिए मन में, हमें डरना नहीं है, जो होगा सो होगा, और ज्यादा चिंता करने की हमको आवश्यकता भी नहीं है प्रियो। जब आप और हम चिंता नहीं करते हैं, जब आप और हम डरते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक खुदा की अनुग्रह है, खुदा की दया है कि आपके डर के समय में खुदा ने आपको हिम्मत दिया। चाहे वह परमेश्वर के वचन के द्वारा हो, चाहे वो परमेश्वर के स्वप्न दर्शन के द्वारा हो, चाहे वह परमेश्वर के दास भक्तों के द्वारा हो। जब कभी भी आपको हिम्मत मिलती है तो वहां पर परमेश्वर ने आपको अपने प्रिय, परमेश्वर ने अपने पंखों में, अपने स्वर्गदूत की पहरों में, अपने अद्भुत परमेश्वर उपस्थिति से आपको घेरा हुआ है, और इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचना है, यदि आपके साथ हो रहा है दुख में, समस्याओं में, आप चिंतित नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं, परंतु आपको एक अपार परमेश्वर के सामर्थ्य महसूस होता है, आपके डर के समय आपको हिम्मत मिलती है, तो कहीं न कहीं ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए वरदान है कि परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं
दिया है, परंतु प्रेम और संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दिया है प्रियो। तो यहाँ पर जो है कि आपको अपने मन में विचार करना है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे चिंता नहीं करनी है, जो होगा सो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने देखो हमें जन्म दिया है। तो एक समय आता है कि एक व्यक्ति मर भी जाता है। आपका और हमारा समय है ना, आज हम दुख में हैं तो जाहिर सी बात है कि कल जो है हम सुख से रहेंगे। तो किसी भी चीजों के लिए आपको चिंता नहीं करना है प्रियो। अपने समस्याओं के समय में अपना चेहरा जो है समस्याओं से, दुख से, परेशानियों से, चिंता से हटा करके आपको प्रभु की ओर ताकना है, ताकि आप जीवित परमेश्वर के उपस्थिति में होकर के आप जो है कि परमेश्वर की बड़ी महिमा को कर सके। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का नाम है, मैं हूँ सो हूँ। परमेश्वर कहता है मैं हूँ सो हूँ, और ये क्या है? यहोवा परमेश्वर का नाम है। वैसे आपको अपने हृदय में कहना है कि मैं हूँ परमेश्वर की बेटी, मैं हूँ परमेश्वर का बेटा, और मुझे नहीं डरना, मुझे नहीं घबराना। जो होगा सो होगा, लेकिन सब बातें मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। आपके हृदय में प्रियो ये वचन, ये विश्वास, ये परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होना चाहिए प्रियो। और यहाँ पर हम एक बातों को और देखते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना 17 का हम 13 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है प्रियो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत देता है प्रियो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको संभालता है। क्योंकि जब हम यूहन्ना की पुस्तक 17 का 3 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र अर्थात सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, हम जाने। ठीक है, एक सच्चा परमेश्वर कौन है? यहोवा है, जिसका नाम है मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जिसे परमेश्वर पिता ने अपने महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, जिसे हमें उस पर विश्वास करना है प्रियो। और जब हम विश्वास करते हैं और जब हम खुदा की इन बातों को मान करके जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करता है। जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, जो हमारे कानों ने सुना नहीं, वो परमेश्वर हमारे लिए करता है। आप और हम जब कभी भी ये दुख में, समस्याओं में, परिस्थितियों में, जब हम दुख में, समस्याओं में घिर जाते हैं, तो उनका शब्द ही मात्र हमको संभालता है प्रियो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दुख के समय में अपना चेहरा जो है कि वहां पर से हटाओ और मेरी ओर ताको, मेरी ओर अपना मन को लगाओ। जे देखो यहाँ पर एक चीज हम और यहाँ पर सीखेंगे, है ना? मैं हूँ शब्द न केवल सृष्टिकर्ता के लिए होता है, इस वचन में भी कोई खड़ा है जो बोल रहा है मैं हूँ। उसको हमें जानना है। अपनी बीमारी और अपने चिंतन पर हमें कम, अपने चिंता पर हमें मनन जो है कम करना है, और परमेश्वर की ओर हमको त्यागना है। परमेश्वर की ओर हमको ताकना है। क्योंकि जो मैं हूँ शब्द केवल सृष्टिकर्ता के लिए होता है, और ऐसी बात नहीं है
कि परमेश्वर आपको समस्याओं में छोड़ देता है। जो बोल रहा है वो स्वयं परमेश्वर है। मैं हूँ अर्थात आप मत समझना कि मैं हूँ या तो कोई और है, परंतु आप समझिएगा कि यह केवल सृष्टिकर्ता के लिए होता है। मैं हूँ का शब्द न केवल सृष्टिकर्ता के लिए होता है, परंतु उस वचन के लिए भी जो उसमें खड़ा होता है। आप और मैं जब हम इस वचन के अनुसार से चलते हैं, वचन पर हम खड़े होते हैं, तो ये शब्द हमारे जीवन में कार्य करता है, जो कि हर एक बीमारी से, फिक्र से और चिंता और समस्याओं से हमें मन को फिराना है और हमें स्मरण करना है कि मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में अद्भुत काम को करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। खुदा हमें डर से और भय से परमेश्वर हमें हमारे मन को दूर करता है प्रियो। और हम परमेश्वर के जो है कि वचन को जी कृवत्तनाशक कलरब अपने मन में ग्रहण करके जब हम चलते हैं, तो हम दुष्ट आत्माओं से भी हम छूट जाते हैं। हालेलुया। और जो व्यक्ति डरता है, परमेश्वर ने हमको कहा डरो मत। और जो कोई डरता है, डर क्या करता है? डर अंधकार के शक्तियों के लिए एक रास्ता को खोलता है प्रियो। डर दुष्ट आत्माओं की ओर से होता है। डर को परमेश्वर ने आपके अंदर नहीं डाला है। डर आपके लिए नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें कहा है कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया है। अर्थात डर एक दुष्ट आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें उसे नहीं दिया है। हम विश्वासियों के लिए डर नहीं है। खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, संयम, सामर्थ्य को दिया है। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम, सामर्थ्य को दिया है और डर हमारे लिए नहीं है प्रियो। और जब हम डर जाते हैं, तो वही डर जो है, डर अंधकार के शक्तियों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता को खोलता है। डर दुष्ट आत्माओं की ओर से होता है। इसीलिए डरो मत, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से, है ना, खुदा ने कहा है कि डरो मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है कि डरो मत। क्योंकि आप और मैं जब हम तकलीफों में रहते हैं, यदि खुदा हमें कहता है डरो मत, तो वो शब्द परमेश्वर की ओर से है जो आपको कहता है मत डर। आपको वही शब्द हिम्मत देता है, वही शब्द आपको डर से आजाद करता है प्रियो। डर दुष्ट आत्माओं को लाने के लिए रास्ता को खोलता है। यदि कोई व्यक्ति डर से लिप्त है, डर उनके भावनाओं में, मन में, सोचों में, विचार में, वो डर हर पल उनके जीवन में कार्य करती है, तो वहां पर दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता को खोलती है। हम यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो। जब हम मत्ती 14 का हम यहाँ पर 28 को पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, है ना। यहाँ पर पहले तो चेले डर गए थे कि प्रभु यीशु मसीह जब पानी में चल रहा था, लोग चेले डर गए थे कि भूत है, लेकिन प्रभु ने उन्हें ढारस बंधाया, उन्हें कहा कि तू मत डर। और देखो यहाँ पर जब हम मत्ती 14 का 28 पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे जो है कि बातें किया, है ना। जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है, तो कन्फर्म उनको पता नहीं था, पतरस को पता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि यदि तू ही है तो आ। शब्द का पावर देखो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उनसे उनकी बातों को सुना, तो प्रभु ने कहा,
है ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रियो, लिखा है उसने कहा आ, अर्थात यीशु मसीह ने पतरस से कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यहाँ पर देखो, डर से मन मोड़ करके, डर से, समस्याओं से हट करके, समस्याओं से मुंह को फेर करके, समस्याओं से चेहरा को हटा करके परमेश्वर की ओर ताक रहा है। कौन? पतरस। और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और कहा कि आ। तब पतरस ने नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखो, यहाँ पर पतरस जो कुछ ही समय में डर रहा था, घबरा रहा था, वह जैसे ही प्रभु के शब्द को सुना, अर्थात परमेश्वर के शब्द में वो पावर है, वो सामर्थ्य है कि आपके हृदय को नया कर सकता है, आपकी बीमारी को चंगा कर सकता है, आपकी समस्याओं को परमेश्वर ठीक कर सकता है। प्रियो, यहाँ पर उन्होंने जैसे ही यीशु के शब्द को सुना आ करके, तो वहां पर पतरस जो नाव पर चढ़ा हुआ था, उतर करके वह चलने लगा। पतरस पानी पर नहीं वरन परमेश्वर के वचन पर चल रहा था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि पतरस जो है पानी पर नहीं वरन परमेश्वर के वचन पर चल रहा था, इसलिए पानी भी उसे डुबा नहीं पाई, पानी भी उसे डुबा ना सकी, क्योंकि वह जो है कि पानी, अर्थात जब एक व्यक्ति संसार में चलता है, यदि हम वचन पर खड़े हैं तो संसार भी हमें डुबाने से डरेगा। जब हम मत्ती 14:30 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए प्रियो, हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 14:31 को 30 को, तो यहाँ पर लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब तक पतरस जो है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुना, जब तक वह वचन पर चल रहा था, अर्थात वो पानी में चल पा रहा था, जैसे उसने अपने मन को वचन से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से अपने मन को हटाया, अपने ध्यान को हटाया और वह डूबने लगा। प्रियो, यदि आप और हम जो है कि तूफान को भी देखोगे तो डरोगे और प्रभु को देखोगे तो चलोगे। यदि आज आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, तो संसार में हम कभी भी नहीं डूब सकेंगे। प्रियो, संसार हमें कभी भी डुबा न सकेंगी, परंतु जो कोई तूफान को देखेंगे, यदि आप डर जाओगे तो आप जरूर डूब जाओगे पतरस के समान, परंतु आप प्रभु की ओर देखोगे, प्रभु की ओर देखोगे तो आप पानी पर चल पाएंगे। आज का मेरा विषय है कि समस्याओं से अपना चेहरा हटाना और प्रभु की ओर ताकना। देखो, यहाँ पर प्रभु की ओर कौन ताक रहा था? पतरस ताक रहा था। जब उसने आ शब्द, रेमा वचन को सुना तो सचमुच वह पतरस यीशु के समान पानी पर चलने लगा। आप और मैं जब हम वचन पर चलते हैं, जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर रहता है, जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तो निश्चित रूप से हम जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के, प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में होकर के, हम परमेश्वर के वचन में खड़े होकर के इस संसार में से हम जो है कि चल पाते हैं। परंतु यदि हमारा ध्यान संसार की ओर हो जाता है, वचन से यदि हम हट जाते हैं, हमारा मन वचन से हट जाता है, तो निश्चय संसार हमें डुबा सकती है। प्रियो, तो आज हमने सीखा कि हमें समस्याओं में, परेशानियों में और भी बहुत सारे
चीज़ों में जब हम पड़ जाते हैं, एक व्यक्ति समस्याओं में पड़ जाता है, तो वो अपना मुँह जो है उस समस्याओं से हटाए, अपना मुख जो है, अपना चेहरा समस्याओं से हटाए और वह जो है कि परमेश्वर की ओर ताकने लगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमें सहारा देता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें जीवन देता है प्रियो। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देते रहना है, हमें हर एक परिस्थितियों से, हर एक समस्याओं से अपने चेहरे को उस समस्याओं से हटाना है, वरन हमें परमेश्वर की ओर मन लगाकर, हमें परमेश्वर की बातों, परमेश्वर की वचन की ओर मन लगाकर हमको चलना है प्रियो। तो आज के वचन में हमने सीखा है कि हमें समस्याओं से अपना चेहरा हटाना है, समस्याओं में से हमें हट जाना है, परंतु एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु परमेश्वर की ओर हमें ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, ताकि जैसे परमेश्वर ने पवित्र परमेश्वर ने पतरस को डूबने से बचाया, उसी प्रकार आप और हमको परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में से हमने इन वचनों में से बहुत सारे चीजों को, अच्छी अच्छी बातों को, हिम्मत से भरी परमेश्वर की उन वचनों को, उन बातों को सीखा है, जिससे हमारा हृदय प्रेम से और परमेश्वर के दया से हमारी जिंदगी में परमेश्वर